परीक्षा में 4 नंबर पक्के। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो कोई भी 4 नंबर लाने से रोक नहीं सकता। बच्चों, सवाल है 100 माइनस 48 भागे 6 गुणे 5 धन 12, इसका जो है मान क्या होगा। हमें इसका जो है मान निकालना है। तो बच्चों, ये मैंने देखा है कि ज़्यादातर विद्यार्थी इस सवाल को गलत सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि हमें कौन सा चिन्ह पहले सॉल्व करना है। क्योंकि इसमें माइनस भी दिया हुआ है, इसमें डिवाइड भी दिया है, इससे मल्टीप्लिकेशन भी दिया है, इसमें जो है आपका प्लस भी दिया हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व करें या इसको करें या इसको करें या इसको करें, इसी चक्कर में वो सवाल को गलत करके आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, मगर इससे पूर्व मैं ये बताऊंगा कि बच्चे लोग अक्सर किस तरह की गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसको सॉल्व कर देंगे। पहले इसको ले लिया, स्टार्टिंग से इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। तो आपका जो है आएगा 100 में 48 निकाला तो आपका 52 आएगा। डिवाइड 6 इंटू 5 प्लस 12। फिर क्या करते हैं वो, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं वो। 6 पंचे 30 प्लस 12। अगले स्टेप में वो क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आपका 30 और 12 42। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका जो आया आंसर 52 बटे 42, 52 बटे 42 काट दिया 26 और 21, यानी 26 बटे 21 आया। बच्चों, ये सवाल पूर्णतया गलत है, क्योंकि इस सवाल के लगाने का तरीका ही गलत था। इसमें सिस्टम के तहत जो प्लस माइनस चिन्ह है उनको हल नहीं किया गया, इस तरह से सवाल हमारा जो है गलत हो गया। तो बच्चों, सही तरीका के लिए हम सवालों कैसे हल करेंगे आपको बताता हूं, तो वीडियो में आगे बढ़े रहिएगा। तो बच्चों, मैं अब आपको बताऊंगा सही तरीका, यानी कि राइट मेथड। उसके लिए हमें एक रूल होता है जिसको बोलते हैं बोर्ड मास रूल, उसको जो है हमें मालूम होना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा है BOD बोर्ड MAS मास, ये बोर्ड मास रूल हो गया। इसका मतलब क्या होता है पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं। B यानी ब्रैकेट, ये आपका ब्रैकेट हो गया। O का मतलब होता है ऑफ का, या पावर भी होता है इसका मतलब, स्क्वायर रूट भी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो उसके बाद इसका नंबर आएगा। फिर जो है D फॉर डिवाइड होता है, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। फिर M यानी मल्टीप्लिकेशन, गुणा, इसको सॉल्व करेंगे। फिर A फॉर एडिशन, तो यानी धन को सॉल्व करेंगे। S फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस को सॉल्व करेंगे। यानी कि ऊपर से नीचे के क्रम में आते हुए क्रम में जो है हम सवालों के जो चिन्ह हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे हमारा ऊपर यहाँ क्या है, ब्रैकेट है। तो यहाँ पे देखेंगे सवाल ब्रैकेट है क्या, ब्रैकेट नहीं है, तो इसको हम जो है पास कर देंगे। अगला चिन्ह आता है का या ऑफ का। देखते हैं इसमें का या ऑफ है, का ऑफ नहीं है, तो ये भी हमारा जो है पास हो जाएगा। अब D का मतलब डिवाइड, यानी भाग। क्या इसमें भाग है, सवाल में भाग है। भाग से ये 2 नंबर संबंधित हैं, तो इनको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो अगले स्टेप पे आएगा 100 माइनस 48 को 6 से भाग दिया, 6 8 48, आपका 8 आया। फिर गुणे 5 प्लस आपका 12 हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या नंबर आता है, ये हमने कर दिया। अब नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन, ये गुणा का। गुणा है, इसमें सवाल में गुणा है, तो अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे। आया ये 100 माइनस 8 5 40 प्लस 12। अब नंबर आता है हमारा प्लस का और माइनस का। तो बच्चे देखिए यहाँ पे सवाल में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। क्योंकि जो आपके प्लस और माइनस होते हैं इनका जो समान स्तर होता है, इस सूत्र में समान लेवल होता है, इसी तरह से इन दोनों का भी समान लेवल होता है। बस चलते क्या है, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से चलेंगे, जो पहले आएगा उसको सॉल्व करेंगे। अगर पहले प्लस आएगा तो प्लस सॉल्व करेंगे, अगर माइनस पहले आएगा तो पहले माइनस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ माइनस पहले आ गया तो माइनस सॉल्व करेंगे, तो हमने इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली इनमें से भी देखिए ये सेम लेवल रखते हैं, अगर पहले
आपका भाग आता है तो भाग सॉल्व करेंगे, अगर पहले गुणा आ गया तो गुणा सॉल्व करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जो है हम बढ़ेंगे। चलिए तो देखिए ये आपका 100 में 40 गया, 60 प्लस 12। अब हमारा एक मात्र एक चिन्ह बचा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा 72, 72। तो ये रहा इस सवाल का सही उत्तर। बच्चों अगला प्रश्न है 5 गुणे 5 धन 48 ऋण 16 भागे 4, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसा कि मैंने बताया ज्यादातर बच्चे बिना किसी नियम के मालूम हुए गलत इसको हल कर बैठते हैं, कभी प्लस हल करें, कभी माइनस करें, कभी डिवाइड करें, कभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उन्हें पता नहीं होता कौन सा नियम कौन सा चिन्ह हम जो पहले तोड़ें और गलत कर बैठते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको एक नमूना आपको बताऊंगा। वो क्या करेंगे, सर्वप्रथम आते शुरू में इसी में जो अटैक कर दिया, तो आए 5 पंचे 25, ठीक है, प्लस 48 माइनस 16 भागे 4। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो इसको ले लेते हैं, इसको ले लिया तो 8 5 13, हासिल लगी 1, 4 2 6 1 7 73 आ गया, माइनस 16 भागे 4। फिर क्या करते हैं, फिर इसको सॉल्व कर दिया, जो आया सामने उसी को सॉल्व कर दिया, तो 13 में 6 गया आपका आएगा 7, यहाँ पे बचा 6, 6 में 1 गया 5, 57 भागे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 4 का भाग 57 में जाता नहीं है, इसलिए जो है ये आपका 57/4 आ गया। मगर बच्चों मैं आपको बता दूं ये सवाल पूर्णतया गलत है, और इस तरह से लगाने में आप अपना नंबर जो है परीक्षा में गंवा बैठेंगे। मैं आपको बताता हूं सही तरीका, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये सवाल जो है समझ में आ जाए। बच्चों इस सवाल को सही तरह से हल करने के लिए हम बोर्ड मास के नियम पे प्रकाश डालेंगे। ये बोर्ड मास का नियम मैंने लिख लिया, जैसे पिछले वीडियो में पिछले सवाल में आपको बताया है, BODMAS, और ऊपर से नीचे की क्रम में चलेंगे। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है का या ऑफ, D का मतलब होता है आपका डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब जो है आपका एडिशन, और S का मतलब सब्ट्रैक्शन। इन दोनों का जो है सेम लेवल होता है, इनमें लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इन दोनों का सेम लेवल होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। यानी इस क्रम में इसको एक ही जगह पे मानेंगे दोनों को, और इसको भी दोनों को एक ही जगह पे मानेंगे, तो कुल मिला के 1 2 और ये आपका 3 4 मुख्य इसके जो है भाग हुए, और इस तीसरे और चौथे भाग के अंदर 2 भाग हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सर्वप्रथम ब्रैकेट को, इसमें ब्रैकेट है क्या, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसमें ब्रैकेट नहीं है तो हमारा ये जो है पास हो जाएगा। इसके बाद ओ यानी का है, इसमें नहीं है, ये भी पास हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो बताया जैसे कि मान ये दोनों एक ही लेवल पे आते हैं, एक ही स्तर पे आते हैं, जो पहले आएगा लेफ्ट से चलेंगे, जो पहले आएगा उसको सॉल्व करेंगे। पहले हमारा जो है गुणा आ रहा है तो हम इसे गुणा को जो है सॉल्व करेंगे। 5 पंचे 25 प्लस 48 माइनस 16 डिवाइड बाई 4, आपको ये आया। अब अगले स्टेप में नंबर आएगा आपका जो है डिवाइड का, क्योंकि ये आपका हो गया, पहले आया था ये हो गया, अब ये करेंगे इसको। देखते इसमें है क्या डिवाइड, इसमें डिवाइड है, क्योंकि पहले आपका गुणा आया तो हमने गुणा किया, बाद में आपका भाग आ रहा तो फिर भाग करेंगे, ठीक है ना। 25 प्लस 48 माइनस, ये आपका 16 में 4 का भाग दिया तो आपका 4 बार जाएगा, बराबर। अब देखिए हमारा जो है इसमें प्लस और माइनस बचा, तो आपको जो है चूंकि पहले प्लस आ रहा तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा पहले ये हुआ फिर ये हुआ, अब आपका जो है ये हो रहा है। तो 8 5 13, हासिल लगी 1, 4 2 6 1 7 माइनस 4। अब आपका जो है माइनस बचता है, इसमें माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे तो 73 में 4 निकल गया, आपका जो आंसर आएगा 69 आएगा। तो बच्चों यह रहे दोनों सवाल इस वीडियो के। आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरह के
महत्वपूर्ण वीडियोस, मैथमेटिकल वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।